हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन का एक और न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिस चेन के डिसाइफल को दिखाया जाता है, जहाँ मिस चेन के डिसाइफल को देखते हैं जो उस स्नेक को मार देता है वहीं पर। और तभी वो मिस चेन से कहने लगता है कि मिस चेन अब आप आगे जा सकती हैं, मैंने आपके लिए पूरा रास्ता क्लियर कर दिया। ये कहते ही हम वहाँ पर मिस चेन को देखते हैं जो उस दरख्त को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और उसकी तरफ आगे बढ़ती है, जहाँ वो आगे बढ़कर उस गोल्डन फ्रूट को उस ट्री से उठा लेती है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही मिस चेन नीचे आती है वो कहती है कि ये लाइफ एसिन फ्रूट मुझे काफी ज्यादा से चाहिए था, मगर ये मुझे नहीं मिला। आज ये मुझे मिल गया है तो मैं अपने फादर को जिफ कर सकती हूँ, मगर फ्रूट पर हम लोगों का भी हक है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम इस फ्रूट को इक्वली डिवाइड कर लें और इक्वली डिवाइड करके जिसके जितना हिस्सा आए वो ले ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अकेले ही इस फ्रूट पर कब्जा कर लूं। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि मिस चेंग जैसे ये बात करती है, दूसरी तरफ से लुयांग इस बात को सुनकर कहने लगता है कि मिस चेंग नहीं, हमें इस चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इसे अपने पास रखें और अपने फादर की ट्रीटमेंट के लिए इसी से प्रैक्टिस करें। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये बात सुनकर वहाँ मिस चेंग कहती है कि नहीं लुयांग, ये तुम लोग का हक है, तुम इसे ले लो मुझसे। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि मिस चेंग का जो डिसाइपल होता है, पीछे जो दो डिसाइपल खड़े होते हैं वो भी आगे बढ़ते हैं और लुयांग को धक्का देकर कहने लगते हैं कि अगर मिस चेन कह ही रही है तो हमें इस लाइफ एसिन फ्रूट को ले लेना चाहिए। ये कहते ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं और उन फ्रूट को उठा लेते हैं। तभी हम देखते हैं इस सीन के साथ साथ वहीं पर ही मिस चेन का डिसाइपल कहने लगता है कि अभी हमें मिस चेन वापस जाना होगा, कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफी खतरा है, अगर हम यहीं पर ही फंसे रहे तो हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मिस चेन भी यही कहती है और कहने लगती है कि ठीक है अभी हमें चलना होगा। ये कहते ही वो जैसे आगे बढ़ने ही वाले होते हैं तभी पीछे से आवाज आती है जो वॉइस कहने लगती है कि इतनी भी क्या जल्दी है यहाँ से जाने की, जरा हमसे तो मिलते हुए जाओ। ये कहते ही वहाँ पर हमें दो पर्सन्स को दिखाया जाता है, जिन्हें देखकर मिस चेन का डिसाइपल कहने लगता है कि फिर से एक और मुसीबत आ गई, अब इन्हें भी संभालना पड़ेगा। ये कहते ही वहीं पर ही हमें उन दोनों पर्सन्स को दिखाया जाता है, इनमें से फर्स्ट वाले के हैंड में स्वॉर्ड होती है। वो कहने लगता है कि तुम लोग हमारी इजाजत के बगैर यहाँ कैसे आ सकते हो, ये हमारा एरिया है और हमारे इजाजत के बगैर तुम इस लाइफ एसिन फ्रूट को नहीं ले जा सकते, तुम्हें इसका सारा हिसाब देना होगा। ये बात सुनते ही दूसरी तरफ हमें मिस चेन को दिखाया जाता है, जहाँ मिस चेन कहने लगती है कि लिंगबाओ माउंटेन पर तो इतने ज्यादा ट्रेजर्स हैं, क्या इसका मतलब ये है कि सारे के सारे ट्रेजर तुम्हारे हैं। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर जो व्हाइट हेयर वाला पर्सन होता है वो कहने लगता है कि हाँ, अगर हमारी नजर किसी भी ट्रेजर पर पड़ गई और अगर वो हमें जरूरत हुआ तो हम उस ट्रेजर को छीन सकते हैं और हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमें किसी की जान क्यों न लेनी हो। इसीलिए मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि वो एसिन फ्रूट हमें दे दो, वरना तुम लोगों के साथ काफी ज्यादा बुरा होने वाला है और तुम लोग यहाँ से जिंदा बचकर भी नहीं जाओगे। कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो दोनों डिसाइपल अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं और अपनी थोड़ी सी पावर्स वहाँ पर दिखाने लग जाते हैं लुयांग और उसकी सारी टीम। अभी उसी पावर की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मिस चेन होती है और जो दो डिसाइपल होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। उसे देखकर वो डिसाइपल कहने लगता है कि ये दोनों दो सिक्स निर्वाणा इमॉर्टल हैं, ये काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं, हमें वो फ्रूट इन्हें दे देने चाहिए और यहाँ से निकल लेना चाहिए। ये बात सुनते ही वहाँ पर दूसरी तरफ हमें वहाँ दिखाया जाता है कि ये बात सुनकर वहाँ पर वो दोनों सिक्स निर्वाणा इमॉर्टल कहने लगते हैं कि अगर तुम लोग को अपनी जान प्यारी है तो वो फ्रूट निकाल कर रख लो। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि मिस चेन और जो दो डिसाइपल होते हैं वो दोनों वहीं पर ही फ्रूट निकाल देते हैं और कहते हैं कि ये ले लें, ये आपके लिए ही है। अगर वहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस सारे सीन में मिस चेन काफी ज्यादा ही निराश होती है, क्योंकि कोई फ्रूट भी अभी तक नहीं मिल रहा था जो चेन के फादर को ठीक कर सके। ये पहला ही एसिन फ्रूट था जो मिला था और चेन के फादर को ये रिकवर कर सकता था, अगर ये भी वो सिक्स निर्वाणा इमॉर्टल ले जा रहे थे, इसीलिए चेन काफी ज्यादा चिंता में थी। अभी हम दूसरी तरफ देखते हैं जो चेन का डिसाइपल होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहने लगता है कि इतनी आसानी से मैं तो अपना फ्रूट नहीं देने वाला, मैं इन्हें बताऊंगा किसी की पर्सनल चीज को कैसे ले जाते हैं ये लोग। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ चेन काफी ज्यादा ही निराश होती है और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो कहने लगती है कि नहीं, तुम्हें फाइट नहीं करनी चाहिए, इन्हें दे दो। मगर वहाँ पर हम लुयांग को देखते हैं, जहाँ लुयांग आता है और मिस चेन से कहता है कि मिस चेन आपका फादर ठीक होकर ही रहेगा, उसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे इसके लिए मुझे किसी की जान ही क्यों ना लेना पड़े, अगर मैं आपको ये फ्रूट दिलवा कर ही रहूंगा। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर ही लुयांग भी अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है, जहाँ लुयांग को और वहाँ पर डिसाइपल को देखकर मिस चेन काफी ज्यादा चिंता में आ जाती है और कहने लगती है कि पहले तो तुम्हें फाइट नहीं करनी चाहिए थी, मगर अब इस फाइट ने जन्म ले ही लिया है तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा विशेष देती हूँ लुयांग और मेरे डिसाइपल, तुम दोनों विन करके
जरूर आओगे। ये कहते ही वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि लियांग और मिशन का डिसेबल फाइट करने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वहां पर सिक्स निर्वाणा इमोर्टल दोनों के दोनों काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि इन लोगों की इतनी हिम्मत कि ये हम लोगों से फाइट करें, इन लोगों को तो मैं इनकी औकात दिखाकर ही रहूंगा। ये कहते ही वो दोनों निर्वाणा इमोर्टल हवा में आते हैं और लियांग लोगों के सामने आ जाते हैं, जहाँ वो कहने लगते हैं कि रुको मैं बताता हूँ। ये कहते ही वहीं पर ही हमें उस रेड स्वॉर्ड इमोर्टल को दिखाया जाता है जो सीधा फाइट करने लग जाता है वहीं पर चन के डिसेबल के साथ। दूसरी तरफ हमें उस व्हाइट हेड इमोर्टल को दिखाया जाता है जो लियांग के साथ फाइट कर रहा होता है। वहीं पर ही हमें फर्स्ट फाइट को दिखाया जाता है, जहां फर्स्ट फाइट में हम देखते हैं कि चन का डिसेबल काफी ज्यादा अच्छे तरीके से उस सिक्स निर्वाणा इमोर्टल को फाइट बैक दे रहा होता है, जहां हम देखते हैं कि वो अपने फर्स्ट मूव में ही उस निर्वाणा इमोर्टल को पीछे फेंक देता है और कहने लगता है तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ और मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जो तुम अपनी जिंदगी भर याद रखोगे। ये बात सुनते ही वहीं पर ही सिक्स निर्वाणा इमोर्टल को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहां वो कहता है कि अच्छा ऐसा है तो अब तुम रुको। ये कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड उठाकर सीधा अटैक कर देता है। वहीं पर ही दूसरी तरफ हमें लियांग को दिखाया जाता है जो व्हाइट हेड इमोर्टल के बिल्कुल सामने ही आ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जिस पर व्हाइट हेड इमोर्टल कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे फाइट कर सकते हो। ये कहते ही वो हंसने लग जाता है और कहता है कि अभी तक तुम बच्चे हो, जाओ पहले सीख कर आओ कुछ, उसके बाद आना मुझसे फाइट करने। ये कहते ही वहाँ पर लियांग को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि रुको अब मैं तुम्हें बताता हूँ। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो व्हाइट हेड इमोर्टल भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वहीं पर ही वो अपनी डबल स्वॉर्ड्स निकालकर अपने मूव को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर पहले तो लियांग काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन लग रहा है, मगर इसे मुझे सबक सिखाना ही होगा। अगर मैंने चन का साथ देना है और उसके फादर की रक्षा करनी है तो मुझे इसको किसी भी हालत में हराना होगा। ये सोचते ही वहीं पर हमें लियांग को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि लियांग रेडी हो जाता है और वहीं पर ही दूसरी तरफ वो व्हाइट हेड वाला सिक्स इमोर्टल वहां पर सीधा अपना अटैक कर देता है लियांग के ऊपर, जहां हम देखते हैं कि वो अटैक काफी ज्यादा तेजी से लियांग की ओर बढ़ रहा होता है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि जैसे ही वो अटैक लियांग के पास पहुंचता है, लियांग अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है और वहीं पर ही वो उस अटैक को रोककर अपनी पावर्स का यूज करता है और उसे आसमान की तरफ फेंक देता है, जहां हम देखते हैं कि वो आसमान में डिस्ट्रॉय कर देता है उस अटैक को। वहीं पर ही वो अपनी स्वॉर्ड को भी सीधा कर लेता है और कहता है कि बस बहुत हुआ। तभी दूसरी तरफ हमें उस व्हाइट हेड इमोर्टल को दिखाया जाता है, जिसे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा होता कि लियांग इस छोटे लड़के ने इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक को कैसे डॉज किया। ये ऐसा हो ही नहीं सकता, इसने किसी न किसी मैजिकल पावर्स का उपयोग जरूर किया है। बात कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि इस सारे सीन के बाद उस व्हाइट हेड इमोर्टल को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहां वो अपनी स्वॉर्ड्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। कहते ही वहां पर हमें दिखाया जाता है कि वो सीधा अटैक कर देता है लियांग के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से और वहीं पर ही हम लियांग को देखते हैं जो उसके अटैक को काफी ज्यादा मुश्किल से डॉज करता है फर्स्ट तो, अगर फिर वो उसके अटैक्स को समझ जाता है और उससे अच्छे तरीके से उनके अटैक्स का जवाब देने लग जाता है। मगर वहीं पर ही हम देखते हैं कि इस सारे सीन के बाद उस व्हाइट हेड इमोर्टल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो कहने लगता है कि बस बहुत हुआ और वो अपने जैसे ही अटैक लियांग की तरफ ले जाता है, तभी हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।